मेरे बच्चों, पिछले कई वीडियोस में हमने सीखा संस्कृत के बहुत सारे शब्द रूप। अब सीखेंगे संस्कृत धातु रूप। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा कि संस्कृत वाक्य में दो भाग होते हैं, एक शब्द रूप, दूसरा धातु रूप। शब्द रूप हमने बहुत सारे सीख लिए, अब हमें धातु रूप सीखना है, तब हम छोटे छोटे वाक्य बना पाएंगे। संस्कृत के छोटे छोटे वाक्य के अर्थ समझ पाएंगे, संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत अनुवाद कर पाएंगे। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं संस्कृत धातु रूप। धातु रूप क्या है? धातु रूप अर्थात क्रियापद। जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रियापद के मूल रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रियापद के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि क्रियापद क्या है और उसका मूल रूप क्या है। इसे समझने के लिए चलिए कुछ वाक्य लेते हैं। वह पढ़ता है, सः पठति। उसने पढ़ा, सः अपठत। वह पढ़ेगा, सः पठिष्यति। पढ़ो, पठ। उसे पढ़ना चाहिए, सः पठेत। इन सब वाक्यों को देखिए। पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा, पढ़ो, पढ़ना चाहिए, ये सब क्रियापद हैं। और संस्कृत में पठति, अपठत, पठिष्यति, पठ, पठेत, ये सब क्रियापद हैं। तो ये सब जो क्रियापद हैं, पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा, पढ़ो, पढ़ना चाहिए, ये सारे पढ़ने की क्रिया को बताता है। इसका मतलब इन सब वाक्यों में पढ़ने की क्रिया के बारे में बात हो रही है। तो क्रियापद का मूल रूप हुआ पढ़ना। संस्कृत में उसी तरह से पठति, अपठत, पठिष्यति, पठ, पठेत, इन सब क्रियापदों का मूल रूप है पठ। तो ये पठ जो मूल रूप, ये हो गया धातु। और ये सब क्रियापद जो हैं वो पठ धातु के रूप हैं, पठ धातु के धातु रूप हैं। पढ़ना पठ धातु, लिखना लिख धातु, जाना गम धातु, हंसना हस धातु, इस तरह से मूल धातु होते हैं। संस्कृत साहित्य में जितने भी धातुएं हैं, सबको 10 भागों में वर्गीकरण किया गया है। सारे धातुओं को 10 भागों में बांटा गया है। इन भागों को गण कहते हैं। इसका मतलब संस्कृत व्याकरण में 10 गण हैं, जिसमें सभी धातुओं को रखा गया है। ये 10 गण हैं: भ्वादि गण, अदादि गण, जुहोत्यादि गण, दिवादि गण, स्वादि गण, रूधादि गण, तुदादि गण, तनादि गण, क्रयादि गण, चूरादि गण। ये 10 गण हैं, जिसके अंतर्गत संस्कृत के सभी धातुओं को रखा गया है। अब है धातु रूप। तो धातु रूप क्या है? हमने देखा धातु रूप है क्रियापद। जो मूल धातु है, उनके जो विभिन्न धातु रूप होते हैं, उनके जो विभिन्न क्रियापद होते हैं, वो है संस्कृत में धातु रूप। जैसे हमने देखा, वह पढ़ता है, स पठति। यदि हम कहते हैं
कि मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ तो अहम पठामि। पठ धातु का देखिए अलग रूप हो गया। फिर देखिए संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। जब हम कहेंगे कि वे जाते हैं तो संस्कृत में हो जाएगा ते गच्छन्ति। गम धातु का ये एक रूप है, एक क्रियापद है। तो काल और विधि आदि अर्थों के आधार पर धातु रूप 10 प्रकार के होते हैं, जिन्हें लकार कहते हैं। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार अतीत काल यानी भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञावाचक, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, उसे पढ़ना चाहिए इस अर्थ में जो धातु रूप होते हैं वो विधिलिंग लकार कहलाते हैं। और भी 5 लकार हैं, लेकिन आपके माध्यमिक स्तर के सिलेबस में यही 5 लकार हैं। हम उन्हें ही पढ़ेंगे जो कि सिलेबस में है। एक बात मैं और बता दूं, संस्कृत में जितने भी धातु हैं वे 3 प्रकार के हैं: परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मैपदी धातु के अंतर्गत गम, पठ, लिख, हस इत्यादि धातु हैं। आत्मनेपदी धातु के अंतर्गत सेब, मुद, लब इत्यादि धातुएं हैं। और उभयपदी धातु के अंतर्गत क्री, ब्रू, पच इत्यादि धातु आते हैं। तो परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों धातु रूप अलग अलग हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक लकार में हमें 2 प्रकार के धातु रूप सीखने हैं। एक परस्मैपदी धातु रूप, दूसरा आत्मनेपदी धातु रूप। तो 5 लकार में हमें कुल मिलाकर 10 प्रकार के धातु रूप सीखने हैं। तो अगले 5 वीडियो में हम 5 लकार सीखेंगे और प्रत्येक लकार में 2 प्रकार के धातु रूप सीखेंगे, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। तो अगले वीडियो में सीखते हैं लट लकार वर्तमान काल, परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों प्रकार के धातु रूप।